विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम इस पवित्र हिंदी भवन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे जिंदल जी महाराज, मुख्य हम सबके आदर्श स्वामी चटपाणी महाराज जी, मरे राम शर्मा जी। मैं आपको और ज्यादा गर्म हूँ, बस एक थोड़ी गलती मेरे से हो रही है। हमारे बीच कैलाश मान सरोवर के परमाध्यक्ष उदय कौशिक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा आपका श्री चरणों में अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां जो कैलाश भवन बनाया था वो सुंदर है। वर्तमान में बैठे हुए हैं हमारे सांसद विधायकगण, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम में उपस्थित अन्य उपस्थित मंच पर विद्वानगण, बंधुओं, देवियों, मित्रों, परम सौभाग्य का विषय है आज ब्रह्मऋषि ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर प्रयागराज से चल करके इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आया हूं। श्री वेंकटे शर्मा हनुमान जी का स्वरूप भी नहीं है, कार्य भी है। कितनी बार उठाया बिठाया। इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, शायद इस सदन में सबसे वयोवृद्ध वक्ता के रूप में मैं आपके बीच में हूं। समाज करने वालों को इतनी बड़ी संस्था के लोग आए हुए हैं। अब आज मैं देख रहा हूं ये स्वरूप जो भगवान की कृपा से सर्व समूह का रूप ढक रहा है कि ब्राह्मण कोई जीत जाति नहीं है, ब्राह्मण भारत की संस्कृति है। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय सांसद जी कि 10 साल मुझे कार्यक्रम में करते हो गए और 32 साल कन्या भ्रूण हत्या क्यों पर प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से करते हो गए। मैं हर बार निमंत्रण देता था, हर बार फोटो छापता था, लेकिन सुनील जी कभी सांसद जी के हमारे यहाँ कार्यक्रम में दर्शन नहीं हुआ। ये हमारा दुर्भाग्य रहा या प्रभु की कृपा रही, किस बार रहा। नहीं, आपके लिए निकला मैं, आपके में तो ताली बजा रहा हूँ। आप मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे सांसद जी का मैं माननीय जीवन ऋषि जी से, परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से, रामअवतार जिंदल जी से अनुरोध करूंगा और विजय कौशिक जी से भी कि आप पहले सांसद जी का सम्मान करें। क्यों आगे बुला लो, माननीय मंत्री जी आप जाओ। लो जी, भेंट करो माननीय मंत्री जी, भेंट करो जी। अब मैं सीधे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर के मंत्री यशस्वी हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील शर्मा जी के श्री चरणों में मैं अनुरोध करते हुए मैं चाहूंगा कि वो भी कह रहा हूं तो आप ताली बजाना, और नहीं तो कसम है आप बिल्कुल ताली मत बजाना। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। बड़ा दुख का विषय यह है कि गाजियाबाद जनपद में एक भी भगवान परशुराम के नाम पर ना कोई धर्मशाला है, ना कोई जमीन, ना कोई अस्पताल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज है। अगर मेरी पुकार को आप सुन लें, मेरी संदेश को आप सुने, क्योंकि लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले ये भी एक ब्राह्मण का रूप है दुर्गा जी, क्योंकि ये भी उतरी पूजा पाठ करते। मेरे दोनों के श्री चरणों में अनुरोध है, अगर मेरी इस प्रतिज्ञा को आप स्वीकार कर ले तो कोई ऐसा कदम उठा दीजिए कि मैं, आप योगी जी भी हम जानते हैं कि आपकी बात को नहीं टालेंगे। आज इस विश्व ब्रह्मऋषि
ब्राह्मण महासभा के द्वितीय अधिवेशन में स्थापना दिवस पर आना हुआ है। मैं इसके लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि यह संस्था समाज के कार्य में, समाज की सेवा में निरंतर इसी प्रकार अपनी भूमिका निश्चित करती रहे जैसी पिछले वर्षों से करते आ रहे। कुछ खास बात तो है कि दुनिया में तमाम उस वक्त की संस्कृतियां नष्ट हो गई हैं और सनातन अपने स्थान पर आज भी खड़ा है। लेकिन केवल इस आधार पर हम निष्क्रिय होकर के नहीं रह सकते। सनातन पर लगातार आक्रमण जारी है। सनातन को मिटाने का प्रयास निरंतर विदेशी विधर्मी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है और उसके कहीं ना कहीं पात्र हम लोग भी बन जाते। ये ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम है, लेकिन सभी समाज के लोग यहां विराजमान। कलयुग का प्रताप है कि ब्राह्मणों ने जो है साधना, उपासना, तपस्या खत्म कर दी और कहीं ना कहीं लोग लालच में परिस्थितिवश, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण जो भी हो, लेकिन इसमें किसी को खराब लगे तो भैया माफ करना कि कहीं ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मण क्रम तो छोड़ दिया, कहने को ब्राह्मण रह गए। साहब हम जाति रह गई है, वर्ण नहीं बचा। गिनती के बच्चे होंगे जिनके शरीर पे जनेऊ होगा, गिनती के बच्चे होंगे जो गायत्री का जप करते होंगे, गिनती के बच्चे होंगे जो सनातन की रक्षा के लिए अपना समय निकाल करके देते हो। ब्राह्मण का काम ये नहीं है साहब हम ब्राह्मण हैं, हमें तो भगवान ने महान बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है और जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा वर्ण निर्धारित होगा। हमने जन्म से जातियां तय कर दी, यहीं से हमारा पतन हो गया। जन्म का अपना महत्व है, लेकिन कर्म के बिना उसको महत्व नहीं है। तो मैंने गुरु ऋषि कश्यप ने कह दी महेंद्र देखिए, सुनील शर्मा जी ने एक ऐसा बात कही है, पता नहीं कितनों की समझ में आई या कितनों की नहीं आई, लेकिन समझनी तो पड़ेगी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों समझना तो पड़ेगा। स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उन्हीं के साथ साथ हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप जी का भी सम्मान करेंगे। मौजूदार अब क्या करें। मैं दिल की गहराइयों से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपके श्री चरणों में अनुरोध करूंगा कि आप सुख समय अपने विचार रखें हमारे बीच और आपने आशीर्वाद दें। मंच पर संतों की, महापुरुषों की और समाज के बड़े लोगों की उपस्थिति है, तो गाजियाबाद का सेवक होने के नाते मंचस्थ सभी महानुभावों का इस शहर में पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मंच के सम्मुख बैठी समूह विभूतियों का मैं आभार धन्यवाद इस बात के लिए करता हूं कि आपने ऐसे महती सभागार में निश्चित संतों के मुखमंडल से अमृत वाणी सुनी होगी, अमृत पान किया होगा अथवा करने वाले होंगे। और हमारे धर्म में, हमारे समाज में ये परंपरा हजारों सालों से चली आती है कि जब भी हमारे धर्म के संचालन करने वाले बड़े संत, बड़े महात्मा
समाज में किसी भी स्थान पर होते हैं तो हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके वचनों का प्रसाद प्राप्त करते हैं। मानवीय जीवन को कैसे गतिमान किया जाए, कैसे जिया जाए, उन सब जीवन जीने की कलाओं का श्रवण करते हैं। बनाने के लिए अपने संतों से, बड़ों से कुछ न कुछ सीख लेने की चेष्टा करते हैं। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। आज विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया। आज शहर के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, खासकर अतुल गर्ग जी, नरेंद्र कश्यप जी, सुनील शर्मा जी और संजीव शर्मा जी, सभी यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित। चक्रपाणी महाराज जी के अध्यक्षता उसमें हुआ, मुख्य अतिथि रहे और रामोतार जिंदल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। सभी ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया और ये कार्यक्रम सफल रहा। सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान 108 लोगों को किस प्रकार से सम्मान किया, क्या चयन किया गया? देखिए, ये चयन इसलिए किया है जो समाज के बीच में रह करके समाज हित का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये चिन्हित किया कि इनको उत्साह बढ़ना चाहिए और समाज में ऐसी प्रेरणा जानी चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।